हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन वाली घंटी में आल वाले बटन को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंच सके। अभी तक आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, इसलिए आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा। आज हम लोग मुगल सम्राट अकबर के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में हमने पढ़ा, उनके पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ा। आज हमने हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में पढ़ना है। बाबर 1526 से लेकर के 1530 तक शासन किए। 1530 से लेकर के 1556 तक उनके पुत्र हुमायूं ने शासन किए। और अकबर का जो शासनकाल है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा है। अकबर की हम लोग बात करें, अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। नाम जरूर याद रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी। क्योंकि जितने भी ट्रिक्स मैंने बनाया है अभी तक सबको नाम के अकॉर्डिंग ही बताया है, तो नाम के अकॉर्डिंग क्या होगा आपको याद रहेगा। जलालुद्दीन मोहम्मद जो है वो आपको अकबर के सभी कार्यों का वर्णन करता है। अकबर के सभी कार्य को वर्णन करता है। जस याद रखेंगे, जजिया कर की समाप्ति। क्या? जजिया कर की समाप्ति। जजिया कर किसने समाप्ति किया? जजिया कर अकबर ने समाप्त किया। लागू किसने किया था प्यारे मित्रों? तुगल वंश के दूसरे शासक फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फिरोज शाह तुगलक ने 4 प्रकार के कर लगाए थे। जजिया लगाए थे, खुब्स लगाए थे, खराज लगाए थे, मैंने 4 प्रकार के इन्होंने लगाया था जजिया। और पहले जो थे मोहम्मद गजनवी थे। इसके बाद बात करते हैं ला से हम याद रखेंगे लाहौर। इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को स्थानांतरित किया। लाहौर के पहले इनकी राजधानी जो थी फतेहपुर सीकरी थी, और फतेहपुर सीकरी के पहले इनकी राजधानी जो है आगरा हुआ करता था। कहां हुआ करता था? आगरा हुआ। तो लाहौर में इन्होंने एक किला भी बनवाया था। इन्होंने एक किला भी बनवाया है लाहौर में। इसके बाद आक मंत्रा है, आ से याद रखेंगे। अकबर ने हराम दल की मुक्ति की। हराम दल से मुक्ति की। देखिए यहाँ थोड़ा सा स्थापना है, यहाँ गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा इसको बना लीजिएगा। ए मुक्ति क्या है? अबला से याद रखेंगे लाहौर का किला। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। द से याद रखेंगे दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत किसने किया? अकबर ने किया। अगला हमारे पास है दीन। क्या है? दीन। 10 याद रखेंगे प्यारे मित्रों, दीन ए इलाही। दीन ए इलाही। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया? अकबर ने की है। किसने किए थे? अकबर ने। और देखिए ईक मंत्रा है, इसे याद रखेंगे इबादत खाने का निर्माण। ठीक है, इबादत खाने में क्या होता था?
इन्होंने निर्माण किए और उसमें कहे सभी धर्म के लोग उसके अंदर इबादत खाने में प्रवेश कर सकते हैं। इबादत खाने की स्थापना की और इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश करने का अनुमति। न याद रखेंगे प्यारे मित्रों, नगर, फतेहपुर सीकरी को नगर को अपनी फतेहपुर सीकरी की इन्होंने स्थापना किया और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई। फतेहपुर सीकरी के पहले यहाँ की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आगरा हुआ करती थी। मस्त याद रखेंगे मजहर की घोषणा, याद रखेंगे मजहर की। प्यारे मित्रों, अकबर के जो कार्य हैं, अकबर के यही इतने कार्य हैं। अब देखिए, अभी तक हमने अकबर के पूरे नाम को नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा है। अब हम लोग अभी थोड़ा सा बचे हुए नाम को भी हम लोग पढ़ते हैं। बचा हुआ नाम क्या है आपके पास? बचा हुआ नाम आपके पास है अकबर। आज याद रखेंगे अकबर नामा, याद रखेंगे अकबर नामा। अकबर नामा की रचना किसने किया? अबुल फजल ने किया। किसने किया? अबुल फजल ने किया। अबुल फजल ने आईने अकबरी का भी रचना इन्होंने किया। और काश याद रखेंगे कुलनौर, पंजाब में कुलनौर है। कहा है? कुलनौर है, जहां बाबर का राज्याभिषेक हुआ था। बाबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पंजाब के कुलनौर में हुआ था। बाबर का राज्याभिषेक पंजाब के कुलनौर में हुआ था। और कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 में गद्दी पर बाबर ने बैठे। कब बैठे हैं? जब बाबर गद्दी पर बैठे हैं तो बाबर बादशाही गाजी के नाम से बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? बाबर बादशाही गाजी के नाम से उन्होंने बैठे हैं। और जब बाबर गद्दी पर बैठे प्यारे मित्रों, तो बहुत ही कम उम्र के थे। बाबर के जो संरक्षक थे, बाबर का जो संरक्षक थे, उनका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। बाबर उनको प्यार से खानी बाबा के नाम से भी बुलाते थे। किस नाम से बुलाते थे? खानी बाबा के नाम से भी बुलाते थे। नस याद रखेंगे हम लोग नवरत्न। बाबर के नवरत्न थे। बाबर के नवरत्नों की अगर हम लोग बात करें, बाबर के नवरत्न की हम लोग बात करते हैं। बाबर के नवरत्न आपके पास यहाँ है। ट्रिक है आपके पास, राजा वीर अब्बुल सेना, फौजी तो रहीम मुल्ला फकीर हैं। क्या है? राजा वीर अब्बुल सेना, फौजी तो रहीम मुल्ला फकीर हैं। क्या कहता है? राजा वीर अब्बुल सेना, फौजी तो रहीम मुल्ला फकीर हैं। राजा से राजा मान सिंह, वीर से याद रखेंगे बीरबल, अब्बुल से अब्दुल फजल, सेना से तानसेन, फौजी से फैजी, तो से तोडरमल, र से रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, फकीर जिया। ये इनके क्या थे? नवरत्न थे। बाबर ने कुछ युद्ध लड़े हैं। बाबर की जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ है वो पानीपत का युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है? पानीपत का युद्ध हुआ है। पानीपत का युद्ध पानीपत का जो पहला युद्ध होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। जो द्वितीय युद्ध है 1556 में लड़ा जाता है। कब लड़ा जाता है? 1556 में लड़ा जाता है। 1556 में हुमायूं अकबर गद्दी पर बैठते हैं। उसी समय पानीपत का युद्ध होता है। बाबर की तरफ से उनके सेनापति युद्ध लड़ रहे थे। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ। किसके बीच हुआ है? अकबर और हेमू के बीच हुआ है, जिसमें अकबर विजय होते हैं। अकबर का विजय होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ है। किनके बीच हुआ है? पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ है। अकबर और हेमू के बीच हुआ है।
और पहला युद्ध किनके बीच हुआ है? पहला युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है। कब हुआ है? 1526 में हुआ। 1526 में बाबर ने पहले युद्ध की पानीपत को जीता और द्वितीय युद्ध को अकबर ने 1556 में जीते। और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें, पानीपत का तृतीय युद्ध अफगानों और मेवाड़ों के बीच हुआ है। अफगानों और मेवाड़ों के बीच में हुआ है। पानीपत का तृतीय युद्ध कहाँ, किसके किसके, अफगानों और मेवाड़ों के बीच में हुआ है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे YouTube चैनल विमलेश अफ्रीकी को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, प्यारे मित्रों को अपने शेयर करिए। मैं अगला वीडियो आप लोगों के लिए जहांगीर से संबंधित लेके आऊँगा। जहांगीर का जो शासनकाल रहा है, जहांगीर का जो शासनकाल रहा है वह जो आप लोगों का है 1605 से लेकर के 1627 है। 1605 से लेकर के 1627 है। इनके अकबर के उत्तराधिकारी हैं। अकबर जहांगीर को प्यार से शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे। जैसे घर में हम लोगों का दो नाम होता है, वैसे इनका भी एक दो नाम था। उनके पिताजी प्यार से शेखू बाबा बुलाते थे। इनका बचपन का नाम सलीम था। तो कल का जो टॉपिक होगा हम लोग 1605 से लेकर 1627 के बीच पढ़ेंगे। 1605 से लेकर के 1627 के बीच जो युद्ध हुआ होगा और कौन शासन थे, किस राजा का शासनकाल था, किस राजा का शासनकाल था, तो भाई मैंने बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ है जहांगीर का शासनकाल था, जहांगीर के नाम पे पढ़ना है। और सलीम के उनका बचपन का नाम था, उनके पिता उनके माने शेखू बाबा के नाम से बुलाते थे। दोस्तों, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका प्रत्येक कमेंट हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करेंगे तो हम अगला वीडियो कल आप लोगों के लिए फिर लेके आएंगे।